गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गणपति भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधर मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवरम फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मनहरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शिख नित सागर करत केल कलोल निश दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निशिचल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयालु गिरधर कंस हिरणाकुशहरम कर्पूर मान विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव छैया बलि चलो श्री वामनम जगरूपते गजराज लीनो लंका छेदो रावणम सात दीप नव खंड 14 भवन कियो प्रभु एक पद द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीननाथ दयालु पूरन करुण में करुणा करम कविदास दास विलास निज दिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु जी चरण वंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघव श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कश्यप राम नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य लोक जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत सागर करत निरंतर शिव विरंचि मन मोहिता कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम बाल बाल सख सखा विराजे संग राधे भामिनी वंशी वट तट निकट यमुना मुरली गिलेर सुहावनी वरजागवेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति वतन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ावनी सती सीता नाम जागे श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के नंदन बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेव
कम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव रे माधव सागर के शरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वम्भर द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणाम श्री कृष्ण अष्टपदी पढ़त निश दिन विष्णु लोक सगच्छता श्री गुरु राम अवतार स्वामी कविदास समागतम कविदास दास समागतम बोल बाके बिहारी लाल की जय श्री कुल यमुना देनु आगे जल में बैठे प्रभु ध्यान के नाग नागिन दोनों बैठे श्री सती पहुँचे आन के नगनी कहती सुनो रे बालक जाओ यहाँ से भाग के मूर्ख देख मन दयाल उपजी नाग मार गजाल के इसका बालक पुत्र कहिए कौन तुम्हारो नाम है किसके घर तू जन्म रे बालक क्या तुम्हारो नाम है श्री वासुदेव जी का पुत्र कहिए गोकुल हमारा नाम है श्री माता देव की जन्म में श्री कृष्ण हमारा नाम है जय बालक अकद कंगन कनद कुंडल सवाल खादियां बोरियां इतना लगले जाए बालक दिया नगा कुल चोरियां क्या करा तेरे अकद कंगन कनद कुंडल सवाल खादियां बोरियां श्री माता शोगा कई पिलोवे पवना कले दिया डोरियां क्या रे बालक वेद ब्राह्मण क्या मर्याद पंचावना नाग दल में आन पहुँचा अब कैसे घर जाऊंगा नारे पद्मनि वेद ब्राह्मण नंद जी का मैं बालका श्री मात यशोदा दई बिलोवे निद्रा मांगे कल नाग का कर चूमे भुजा मरोड़ी नगनी नाग जगाया उठो रे उठो बलवंत योगा बालक नचने को आया उठो रे उठो मंडलीक राजा इंदर वांग कर जाया श्री बागे मुकुट पर झपट की श्री शशि मुकुट बचाया पूजा का बाल प्रमी चली नो जीवा का बाल प्रमी हरण कियो हाथ जोड़ लगनिया कहती हम बलिया जी तेरा कहाँ गया बंसरी सिद्धि काली नाग नतिया फन फन निरत कराया फूल फूल मथुरा की नगरी देव की मंगल गाया भगत रे प्रभु जन्म लेकर लंका में रावण मारिया काली प्रहलाद नाग नतिया कंस पछाड़िया सप्त दीप नौ खंड 14 सभी तेरा है पसारिया सूर्य मेरा शिवा में तेरे चरण को बलिहारिया तेरे चरण को बलिहारिया बोलो बाके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नाम मिला दे लक्ष्मी जी ढोलक बजाओ लक्ष्मी जी ढोलक बजाओ ढोलक ढोलक ये कर सकते हैं गुरु
उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। जय गणेश मंगल करण मंगल में गुणधाम, मंगल में मंगल करो गणपति कोटि प्रणाम। सुर बिन मिले ना सरस्वती, गुरु बिन मिले न ज्ञान, जल बिन हंसा भक्ति बिना भगवान। दो कर जोड़ विनती करूं चरण नमाऊंगा, मैं तो कुछ जानू नहीं तुम जानो रघुनाथ। भक्त तिहारे जो सदा जाने थारे द्वार, मनता पूर्ण कीजियो तुम हो सर्जनहार। जैसे जिनके भावना वैसा ही फल दे, राम भक्त हनुमान से सदा करो सनी। भटक रहा क्यों जगत में, कर ले प्रभु की खोज। मन मंदिर में राम होते हैं, भजन करो सब रोज। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल कार्तिक मातम की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। अब कार्तिक महात्म की कथा प्रारंभ होने जा रही है। उससे पहले विशेष सूचना है कि जब हम राधे राधे बोलते हैं तो दोनों हाथ एकदम ऊपर हो जाने चाहिए, हर बार होने चाहिए। क्यों? आप गाते तो बहुत हैं, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। जब आप गाते हो तो राधे राधे के नाम से हाथ ऊपर कर दो। हमारी कन्हैया आपका हाथ पकड़ लेंगे, और उन्होंने हाथ पकड़ लिया एक बार तो कभी छोड़ेंगे नहीं। जैसे माँ बाप अपने बच्चे का हाथ पकड़ते हैं ना, इतनी मजबूती से पकड़ते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए बच्चे का हाथ छुड़ा नहीं पाता वो, और छूटता भी नहीं। और हमसे ज़्यादा तो ये बच्चा भी समझदार है। बच्चा कभी आपका हाथ नहीं पकड़ेगा, उन्हें देख लेना प्रैक्टिकल करके, वो अपना हाथ आपके हाथ में थमा देता है कि पकड़ लो तुम। वो भी जानता है कि अगर मैंने पकड़ा तो छूट जाएगा, अगर मैया ने अगर पकड़ लिया तो कभी नहीं छूटेगा। तो अब कार्तिक मास में ये सब कथाएं आपको क्यों सुनाई जा रही हैं, कथा का क्या प्रयोजन है, ये आज आपको बताया जाएगा। कुछ नियम होते हैं जो हम पूरे कार्तिक मास में स्नान करने से, जो बीज मंत्र हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं। जैसे बीज होता है और बीज में वृक्ष की संभावना छिपी हुई होती है, अगर उसको बो दिया जाता है तो बहुत बड़ा वृक्ष हो जाता है और निरंतर जो है उसका फल हम लोगों को मिलते रहते हैं।
जैसे कि कल शाम को बबीता जी, पूनम झा या मिश्रा जो भी हैं, इनका हमारा संवाद हुआ कि पंडित जी, गुरु जी, आप सभी मंदिर की परिक्रमा करते हैं, इसका क्या फल है। तो ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कभी आपको श्रीमद् भागवत में बताया कि मंदिर में जब हम पूजा करके जाते हैं तो घंटा नहीं बजाती और मंदिर की ढेली पर 1 मिनट बैठते जरूर हैं, जिससे कि उसका पूर्ण फल हमको मिल सके। और उससे ज़्यादा फल कब मिलता है कि जब हम पूजा कर लें तो मंदिर की परिक्रमा हम 1 कर लें, 5 कर लें, समय के अकॉर्डिंग कर लें। समय ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन बैठ करके जाएं। और जब भी 24 घंटे में समय मिले, एक बार मंदिर में आकर के परिक्रमा कर लें। कोई काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं कि कोई भी काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भजन में भी गाते हैं, आपने सुना भी होगा, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। तो जब हम मंदिर की परिक्रमा कर लेते हैं तो हमें खाली यह नहीं कि हमें शनि महाराज जी की ही परिक्रमा करनी है। अब इन सब की परिक्रमा करोगे तो आप बूढ़े वैसे ही हो और हो जाओगे बूढ़े। पूरे कहते मंदिर की कर लो तो समझ लो कि आपने पूरे गोवर्धन की परिक्रमा कर ली। मंदिर की आपने कर ली तो 84 कोस की परिक्रमा कर ली। चाहे 1 कर लो, लेकिन करनी चाहिए। खुद करो और दूसरों को भी कराओ। और मंदिर में कोई पूजा सही तरीके से नहीं कर रहा है तो आप एक बार जरूर उनको बताएं। वो 2 शब्द ही तो कहेगा, कोई बात नहीं। हमसे भी कह देते हैं लोग, पंडित जी, गुरु जी, आप तो हमेशा हमको टोकते हैं कि बेटा हम इसलिए तो नहीं सो जाते। अभी कल परसों की बात है, एक ने कहा पंडित जी आप हमको हमेशा टोकते आए हो। अरे बेटा तो हमारे सामने पैदा हुआ, तेरे माँ बाप मेरी इज्जत करते थे हैं, और तू भी और तेरी औलाद भी, तेरी शादी भी हमने कराई है। तुझे हम नहीं टोकेंगे तो और कौन टोकेगा जब तू गलत कर रहा है। तो जब हमसे ही वो बुरा मानते हैं तो आपसे जरूर मानेंगे, कोई बात नहीं। क्योंकि जो आपकी कमी को गिनाए वो आपका मित्र है, और जो आपकी प्रशंसा करे वो समझ लो कि वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। सुंदरकांड में लिखा है ना, सचिव वैद और गुरु प्रिय बोले भयास। मंदिर में कुछ चढ़ाओ न चढ़ाओ, लेकिन ढेली पे बैठना, मंदिर की परिक्रमा करना। मंदिर की परिक्रमा कर ली तो वेदों की भी हो गई, ब्राह्मण देवता की भी हो गई। बताओ कौन से भगवान की रह गई? बताओ कौन से भगवान मंदिर में नहीं है? जो नहीं है वो भी, उनकी भी परिक्रमा हो गई। तो इसलिए परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। ये नहीं कि गोपाष्टमी से ही परिक्रमा करनी है मंदिर की। मंदिर की हमेशा प्रतिदिन करनी चाहिए, प्रतिदिन। चाहे कोई भी पूजा में त्रुटि रहेगी, कमी रहेगी, उस परिक्रमा से वो त्रुटि खत्म हो जाती है।
तो कभी ये विचार नहीं करना चाहिए कि भगवान हमारी पूजा स्वीकार करते हैं कि नहीं करते। अरे जिनकी भगवान पूजा करते स्वीकार करते हैं तो वो हम उनको बता देंगे कि इनकी पूजा स्वीकार करते हैं। जो भगवान की पूजा बिल्कुल हंसते हुए करते हैं, खुश रहते हैं, तुलसा जी की आरती करते हैं, उसमें मटकते रहते हैं, खुशी मनाते हैं, भगवान उनके झोलियों में इतनी खुशी भर देते हैं कि वो हमेशा वो खुशी ही खुश रहते हैं। और जो आगे के जो दांत होते हैं ना, वो चावल की तरह नहीं दिखाई देते। पता है कैसे दिखाई देती हैं? आपने तरबूजा तो देखा ही होगा, तरबूजा उसके कैसे बीज होते हैं, बड़े बड़े, आगे के वो बड़े बड़े दिखाई देते हैं हमेशा। समझ लो कि भगवान उसकी पूजा को स्वीकार करते हैं। तो इसलिए आरती करो, भजन करो, पूरा शरीर हिलना चाहिए, जिससे कि रोम रोम खुल जाए। जैसे कोई बीमारी होती है, आप गोली खाते हैं या कैप्सूल खाते हैं या इंजेक्शन लगवाते हैं, तो उसके बाद एक पसीना आता है, और जब पसीना आ जाता है तो जब पोंछ लेते हैं तो आपका शरीर फूल सा हो जाता है। तो ऐसे ही जब हम आरती भजन करते हैं तो हमारा शरीर फूल सा हो जाता है और हमारे अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है कि हमारे एक ऑरा बन जाता है पॉजिटिव का, कि अगर कोई नेगेटिव व्यक्ति भी आ जाएगा ना तो उसका भी प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। ऐसे समझो कि जैसे आप कटहल को काटते हो ना, तो पहले तेल लगा लेते हो तो वो कटहल फिर चिपकता नहीं है। तो ऐसे ही फिर उसके दुर्गुण आपको छू भी नहीं पाते, क्योंकि ये सत्संग की महिमा अभी आपको बताएंगे, ये सत्संग की महिमा क्या है। तो आज के लिए तो हमने इतना ही बताया है। मेरा बताने का काम है, करना ना करना वो आपका काम है। हम तो वो जानते हैं कि हे प्रभु, तेरे दर पे आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। बनाए तो ठीक, ना बनाए तो ठीक। मैंने तो अपना कर्म कर दिया, अब तुम्हारा रह गया। अब हमने तो आपको बता दिया जो संवाद हमारा हुआ था, और आगे जो होगा फिर वो भी आपको बताएंगे धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे का जो आनंद है ना वो फास्ट का नहीं है। क्योंकि वो भी भजन हम आपको सुनाते हैं, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो वो धीरे धीरे वो भी मिल जाएगा। परमात्मा आपके घर में अनंत खुशियाँ आएंगी। और ये मत सोचो कि माइक की आवाज़ नहीं आई तो हमें नहीं आना। आप ये देखो कि मंदिर के पास में जितने भी घर हैं, कहीं हारी है, कहीं बीमारी है, कुछ भी है, उनको कितनी तकलीफ होती होगी। ये भी सोचो ना, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। कभी नहीं बजे तो भी अपने टाइम से आ जाओ। अब ऐसा करिए कि गाँव में मुर्गा ना हो, गाँव में दिन ही नहीं निकलेगा, निकलेगा ना। कथा तो होगी, हम करें आप करें। तो इसीलिए ये आपको थोड़ा सा नियम बताया है। अब कार्तिक की कथा सुनिए। श्री ब्रह्मा जी के मुख से इतनी सारी कथा सुन करके अब तक की, आज तक की बड़े ध्यान से, आप तो बड़े ध्यान से सुनती। अब मैं ये कह रहा हूँ आप ध्यान से सुनते तो ये नहीं मैं आपका शत्रु हूँ। हाँ, कभी अभी बताया कि अभी तुम सोचने लग रहे हो। अरे सुनते हो तो सुनते हो, गलत नहीं कहता।
क्योंकि हमारी एक ही आदत है कि जो सत्य होता है वही हम बोलते हैं। कि नारद जी गदगद हो गए और नतमस्तक प्रणाम करके विनम्रता भाव से बोले कि पितामह, अब कृपा करके कार्तिक मास के महात्म का विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद जी के मुख से विनती सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, तो बहुत सज्जन हो, जो मृत्युलोक के निवासियों के भले के निमित्त ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हो। सो आज मैं तुम्हें ऐसी कथा कहता हूँ जिसके पढ़ने और सुनने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। श्री सूत जी नैमिषारण्य तीर्थ पर समस्त ऋषि मुनियों से बोले कि तब नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, साधु संतों का संग अति पावन और दुर्लभ होता है। जो अभी आपको सत्संग सुनाया था, कोई पढ़ के तो नहीं सुनाया था, जो आया क्योंकि संतों का जो संग है, एक क्षण का हो, एक सेकंड का हो, कितना भी हो, वो समझ लो कि पता नहीं अनंत हो जाता है, वर्ष 50 हो जाते हैं, 100 हो जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है, तनी क्या लिखा है, आते आते चला गया। चलो हम माता जी की शक्ति मिले तो याद आ जाएगा। हाँ, आ गया। इंद्र की आधा घड़ी और कुआ 12 मास और संगम की आधी घड़ी, सुमिरन वर्ष 50। सुमिरन हम सुनते रहेंगे, सुमिरन करते रहेंगे, हरि हरि हरि, ओम ओम, राधे राधे। लेकिन सत्संग की अगर एक क्षण का सत्संग मिल जाए, सत्संग क्या, एक तो पढ़कर की कथा सुनाई जाती है, एक ओरल सुनाई जाती है, जिसमें ये नहीं पता होता कि इसका ओर का है और छोर का है। जैसे भगवान का पता नहीं कब से है और कब तक रहेंगे, मत टाइम का बाउंडेशन नहीं है। तो उस सत्संग में जिसको सुनाने वाले को ये ना पता लगे कि उसका समय कब चला गया, और सुनने वाले को भी ये नहीं पता लगा कि उसका समय कहाँ चला गया, उसका मन उसमें कि मोर मोर और बस, कि दिल मांगे मोर। ये सांसारिक भय को दूर कर देता है जो सत्संग है, और ज्ञानी ध्यानियों को मोक्ष प्रदान करता है। जिसकी जैसी कामना होती है उसकी कामना पूरी हो जाती है। क्या पूरी हो जाती है? कामना। और होती है, पर भाव से सुने और सुने। जिस प्रकार श्री गंगा जी पापों को धो देती हैं, सूर्य पापों को भस्म कर देता है, जिस प्रकार चंद्रमा ताप को दूर कर देता है, और कल्प वृक्ष दरिद्रता को नष्ट कर देता है। कल्प वृक्ष तो आपने देखा ही होगा, नहीं देखा? देखा होगा लेकिन मालूम नहीं है कि कल्प वृक्ष। हम बताते हैं। यहाँ एक आश्रम है नंदग्राम में, किसी से पूछ लेना। आश्रम तो देखा। उस आश्रम में कल्प वृक्ष बरगद के पास में है, उसके दर्शन अवश्य करने चाहिए। एक बार ठीक है। और वहाँ पर पट्टी भी लिखी हुई है, ये कल्प वृक्ष। उनका नाम आसाराम बाबू जी, मैं नाम नहीं लेना चाहता,
बस इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। इसलिए हाँ बस, क्योंकि कभी भी ना हम निंदा सुनते हैं और न सुनाते हैं, क्योंकि किसी के कहने से मन में हमारे आए या हम उसका उत्तर ना दे सकें तो उसको बोलना नहीं चाहिए। बस ये कि हमें कल्प वृक्ष के बारे में जानना है, तो वो दर्शन जरूरी होते हैं जीवन में। पहले तो नेट पे सर्च मार लेना कल्प वृक्ष कैसा होता है, और उसके बाद जा करके उसकी खोज करें, दर्शन अवश्य करें। और फिर कन्हैया जो है ना आपके घर तक उस कल्प वृक्ष को पहुंचा देंगे। ध्यान रखना, कैसे भी पहुंचाए लेकिन पहुंचा देंगे। वो पैसों से नहीं मिलेगा, कभी सोचो पैसों से, उसका बीज आपके पास आ जाएगा और वो आपके घर में, और जो फ्लैटों में रहते हैं तो उनकी पार्क में आ जाएगा। उसी प्रकार संत समागम पाप ताप दीनता तीनों को ही नष्ट कर देता है। जो भी आपको बताया ना ओरा बन जाएगा, तो हमें वो ओरा ही तो बनाना है। तो साधु समागम आधा क्षण भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। जब तक साधु संतों का संग नहीं होगा तब तक हमको ज्ञान नहीं होगा, और जब तक भगवान हम पर कृपा नहीं करेंगे तो वो ज्ञान भी नहीं मिलेगा। रामचरितमानस में भगवान तुलसीदास जी ने कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा के बिना वो नहीं मिलेगा, वो मिलता ही नहीं। जब भगवान कृपा करते हैं तभी तो आप लोग आए हैं। आप सोचते कि मैं आया हूँ भगवान पे एहसान कर रहा हूँ, मैं भगवान का जाप कर रहा हूँ 2-2 घंटे हैं। कल किसी ने कहा हम 2 घंटे जाप करते हैं। अरे 2 घंटे भगवान ने कराया, ये तो उसकी कृपा है। हमारी क्या औकात है कि हम एक क्षण भी जाप कर दें, उनकी कृपा है तभी तो कर रहे हैं। लेकिन उसको बोलना नहीं, हाँ जी हम जो भी एक भगवान कराते कर लेते, नहीं तो हम कुछ नहीं। अभी वो अपनी फूंक को निकाल ले तो बताओ क्या भगवान का नाम निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। इसलिए गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, हरि ओम गाते रहो। या प्रेम से सुनिए तो ये आ भी रहे सब, उन्हीं तो आएंगे भी नहीं। तो इस तरीके से साधु समागम आधा क्षण भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। आपका ये भाव है तभी तो ये सब कुछ आपको हमको सुनने को मिल रहा है। और प्रभु की हम पर असीम अनुकंपा है, और असीम अनुकंपा तो चली रही है शनिवार से। आज बृहस्पतिवार हो ही गया है, भगवान इसको नज़र ना लगाए और वो होती रहे। कल आपको बताया सबने गाना भी गाया होगा, गाया कि नहीं गाया? किसी ने, कोई था ही नहीं। तुमने गाया नहीं? कौन सा नाम? तो आपने YouTube पे वीडियो नहीं सुनी करवा चौथ की? कहाँ सब नहीं सुना? मैं तो डाली थी आपको। हाँ डाले। कल बताया था कहीं से कि अपने चंद्रमा को अर्घ दे करके अपने पति के पैर छुए, और एक गाना बताया था। दोनों मिलके गीत गाने के लिए बोले थे।
तो वो बताया था, पता नहीं कौन सा था, तब बताइए। बहुत बढ़िया था। हाँ, आ लेके चल तुझे ऐसे गगन के तले, गंगी ना हो महाप्यारी। तो बस प्यारी प्यार हो तो हाथ पकड़ के, और सबने किया, सबने बताया। करने के बाद में एक ब्लॉक से भी हैं। आप नहीं आए तो उसमें मेरी तो कोई गलती है ही नहीं। मैंने पूनम जी को कहा, मिश्रा जी को, मिश्रा जी यहाँ है मुझे नहीं पता, कह रही हमारे यहाँ तो पैर छुए जाते, ये कुछ नहीं किया जाता। मैं नहीं किया जाता तो तुम जाना, हमारे काम तो बता नहीं। तो इसीलिए कोई बात नहीं है। तो ये क्या है कि जब आप हैप्पी रहेंगे, चलो जिन्होंने नहीं किया तो वो आज कर लेना, वो फिर 2 बार कर लेना, तो वो पूर्ण हो जाएगा। भाई भूल चूक तो माफ होती है ना। तो जितना आप एक ही करवा चौथ वाले दिन ही हैप्पी रहो, नहीं रोज रहो, जिससे कि आप ये कहो कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तो इस तरीके से उस देवता का ध्यान रखना चाहिए। ये पार्वती जी ने बताया था, पार्वती जी ने यही जाप किया था तब भोले बाबा मिले थे। जो हमने भागवत का ओम पति परमेश्वराय नमः, यही गुरु है। लोग पता नहीं गुरु के चक्कर पड़ जाते हैं। उन्हीं की माला स्मरण करो पति की, भगवान तो अपने आप मिले मिलाए। ओम पति परमेश्वराय नमः। इतनी बात सुनकर हाँ तमाम ऋषि और मुनियों ने कहा कि सूत जी अब कृपा करके कार्तिक मास की महत्तम इतिहास तथा प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। आपने हमको बता दिया साधु संतों का संग, और जहाँ साधु संत होते हैं वहाँ तो वैसे तीर्थ सारे चले जाते हैं। जिस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हों तो वहाँ तीर्थ ही तीर्थ है। तो रामचरितमानस में कहा गया है, मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। जहाँ सत्संग होता है घर में भी, उस बात को बच्चों के साथ में भी अगर ये संवाद हो जाता है, भगवान के प्रति अपना भी लेना देना जो भी है बड़े प्यार के साथ बिना लड़ाई झगड़े, तो समझना कि बहुत आपके घर में साधु संतों का आशीर्वाद है। हमें तो आज के बाद गाना नहीं है, हमने तो कल गा लिया था गाना, ठीक है। आप जिन्होंने नहीं गाया ना वो आज गा लेना शाम को। तो एक समय चंद्रवदनी एवं कमल के समान कमल नयनी सत्यभामा ने मन ही मन में विचार किया, मैं धन्य हूँ जिसके पतिदेव स्वयं त्रिलोकीनाथ मधुसूदन हुए, और वे 16,108 रानियों से बढ़कर मुझे प्रेम करते हैं। कितने? 16,008। 16,108 रानियों में सबसे ज़्यादा किनको प्यार करते हैं? सत्यभामा से। और किसी की जिंदगी में अगर दूसरा आ जाए ना तो फिर तो बस पूछो ही मत, परले आ जाते हैं। तो इसीलिए कभी किसी के बीच में नहीं आना चाहिए। जो दो के बीच में आता है ना वहाँ लड़ाई जरूर होती है, इसलिए एक ही काफ़ी और उसे माफ़ी। वो तो भगवान है, अब उनकी लीला तुम थोड़ी कर दोगे। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी पर बसे प्राणी बात तक को नहीं जानते, बात भी नहीं जानते, अभी हमने क्या बताया, उसको देखो। वह कल्प वृक्ष स्वयं मेरे आंगन में लगा है।
ऐसा विचार कर सत्यभामा ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आप कृपा करके मेरी बात का उत्तर दीजिए। आशा है कि आप मेरे हित के लिए अवश्य उत्तर देने की कृपा करेंगे। सत्यभामा की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र सत्यभामा का हाथ पकड़ करके कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और बातें छेड़कर बोले कि हे प्रिय, सब रानियों में तुम्हें ही अति प्रिय समझता हूँ। हे सत्यभामे, मैंने तुम्हारे सनिवश सूर्यराज इंद्र से विरोध करके ये कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दिया। मैं तुम्हारे लिए न देने वाली अदय वस्तु भी दे सकता हूँ और न कहने वाली बात भी कह सकता हूँ। अब यदि तुम मुझसे गुप्त से गुप्त बात भी पूछोगी तो मैं वो भी बता दूंगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सत्यभामा गदगद होकर के बोली, हे स्वामी, यदि आप मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो मुझे ये बताने की कृपा कीजिए कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा क्या शुभ कर्म किया था जिससे मुझे आपके अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और गरुड़ पर बैठकर ब्रह्मलोक तथा इंद्रलोक में जाने आने का अधिकार आपके साथ में है। हे स्वामी, पूर्व जन्म में मैं कौन थी तथा किसकी कन्या थी, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। सत्यभामा की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे सत्यभामे, मैं तुमको समस्त वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, सो तुम एकाग्रचित्त होकर के सुनो। सतयुग के अंत में मायापुर नगर के अत्रि कुल में एक देव शर्मा नामक चारों वेद और 6 शास्त्रों तथा 18 पुराणों के ज्ञाता ब्राह्मण रहता था। वह श्री सूर्य नारायण का अनन्य भक्त था और रात दिन अतिथियों की सेवा में लगा रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। फिर बड़ी आयु में एक कन्या हुई जिसका नाम गुणवती रखा गया। देव शर्मा ने अपने शिष्य जिसका नाम चंद्र प्रकाश था उसके साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह संस्कार कर दिया। चंद्र प्रकाश अपने ससुर की पिता समान सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद को साथ लेकर लकड़ियां काटने को हिमाचल के समीप गया। वन में इधर उधर फिरते हुए एक महाभयानक राक्षस दिखा। उसको देखकर उन दोनों के हाथ पैर फूल गए और भागने में असमर्थ होने के कारण वे दोनों इस राक्षस के हाथ से मारे गए। परंतु उस क्षेत्र तथा अपनी भक्ति के प्रभाव के कारण वे मेरे वैकुंठ धाम को चले गए। जैसे मेघ द्वारा वर्षा हुआ जल सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश कर जाता है, ठीक उसी प्रकार गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु इनमें से किसी भी देवता की भक्ति करो, उपासना करो, वह हमको ही प्राप्त होता है। आप किसी की भी पूजा करो, सारी पूजा डाइवर्ट होगी, तो इसलिए डायरेक्ट क्यों निकल लो। आप भोले की करोगे तो भोले आपको उठा करके किस कन्हैया की झोली में डाल देंगे कि ये डिपार्टमेंट कन्हैया का है, तो इसलिए कन्हैया को ही पकड़ लो। अब मैं ये नहीं कह रहा भोले को छोड़ दो, उनका तो डमरू आपको बजाना ही बजाना है। अब मैं बार बार याद दिलवा रहा हूँ डमरू आना चाहिए। अब देखता हूँ पहला कौन सा पहलवान है कि जो ला करके बजाएगा, और दूसरा देखो वो कौन सा बेईमान है जो नहीं लाया। तो इसी से सूर्य भक्त हमारे दूतों के द्वारा विमान में बैठाकर हमारे लोक में पहुंचा दी गई। इधर इन दोनों के मरने की खबर सुनकर गुणवती बहुत रुदन किया और रो रो कर तथा पुकार कर कहने लगी कि हे पिता, हे पतिदेव, अब तुम्हारे बिना निर्वाह कौन करेगा। अब मैं कैसे जीवन
गुजरूं। हाय हाय, तो मुझे किसके सहारे छोड़कर चले गए? अब मेरा खान पान का प्रबंध कहाँ से होगा? हे तात, मेरा कौन ठिकाना है? इस प्रकार गुणवती विलाप करती पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गई, और जब चेतना आई तो घर का सब सामान बेच बेच करके उसने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। फिर संसार से वैराग्य लेकर मेरी भक्ति में तत्पर रहने लगी। इस प्रकार करते करते कार्तिक मास आ गया। वह विधि विधान से कार्तिक मास का व्रत उपवास करने लगी और साथ ही साथ एकादशी का व्रत भी करने लगी। एकादशी का व्रत 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, इनको बस में करके जो व्रत को करता है वो एकादशी का व्रत है। ये नहीं कि खाली भूखे प्यासे रह लिए तो व्रत है ना, वो व्रत नहीं है। इससे तो अच्छा है कि ना रहो, बस एक ही व्रत पकड़ लो कि हमें हैप्पी रहना है। अगर आप खुश रह गए ना, हर बात में खुशी मिलने लग जाए, तो समझो कि आपकी भक्ति जो है उसको प्रभु सींच रहे हैं। इसलिए जितना खुश रहने का प्रयत्न करोगे, हम जानते हैं कि इतना खुश रहना आसान नहीं है, जब अपने बीतती है तो पता चलता है, लेकिन फिर भी उस दुख में ही खुशी को समझ लो। ये मत कहो कि समस्या विकट है, ये कहो कि प्रभु मेरे सबसे ज़्यादा निकट है। ये दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय है, मुक्ति और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं प्रिय। कार्तिक मास में तुला सूर्य में जो प्रातःकाल स्नान और जागरण तथा दीपदान करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पातक नष्ट हो जाते हैं। जो मंदिर में प्रातःकाल झाड़ू लगाते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी के वन की पालना करते हैं, वे फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते। एक दिन गुणवती ज्वर से पीड़ित हो गई और असहनीय पीड़ा में भी दुर्बल शरीर होते हुए वे गंगा स्नान को कष्ट सहते हुए गई। अतः स्नान करने को गंगा जी में प्रवेश करते ही शीत के मारे उसका शरीर थर थर कांपने लगा और वह शिथिल होकर वहीं गिर पड़ी। उसी समय विष्णु भगवान के दूत सुंदर विमान लेकर आए और उसे उस विमान में बैठाकर विष्णु लोक को ले गए। बोलो विष्णु भगवान की। ये सब कार्तिक के व्रत का ही प्रभाव था। फिर त्रेता युग के पश्चात उस पर द्वापर युग आया तो पृथ्वी पर कंस जैसे देवते न उत्पात किया। उस समय ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर इस पृथ्वी का भार उतारने को मैंने कृष्ण अवतार धारण किया। उस समय जितने भी हमारे विष्णुगण थे, सब अवतार के साथ ही यादवों के रूप में ग्वाल बाल होकर पृथ्वी पर अवतरे। देव शर्मा तुम्हारा पिता था, वह भी पृथ्वी पर अवतरित हुआ, तो इस जन्म में देव शर्मा का नाम सत्राजित हुआ और चंद्र प्रकाश शर्मा पृथ्वी पर जन्म धारण करके इस जन्म में अक्रूर जी हुए। तुम उस जन्म में गुणवती थी और अब तुम ही इस पृथ्वी पर जन्म धारण कर सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से ही तुम हमारी प्रिय हो। तुमने आज जन्म तुलसी के वृक्ष को सींच कर उसका पालन किया, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। और कार्तिक मास में जो दीपदान किया, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी का प्रकाश है। प्रकाश तो आपके घर में भी है, लेकिन कुछ मैंने कल नोट किया था कि लोग जोत बत्ती करते हैं, घी डालते हैं और फिर उसे हाथ पे रगड़ देते हैं और फिर उसे मुंह पे भी रगड़ देते हैं।
कहो तो नाम लेके बता दूँ? बताओ। बुराई सुनने की जरूरत क्या तो वो है? अरे जब घी लगाया, जो भाई जलाई, फिर उसके बाद में घी लगा हाथ पे, फिर उसको यूँ करा, लगा ली क्रीम कोट, पूजा गई। पूजा करने के बाद कुछ नियम होते हैं, अभी कथा चल रही है, तब सोचो कि नहीं। पूजा करने के बाद, अरे वो तो बताने के लिए ना, हाथ का एक्शन जब तक नहीं होगा तो कैसे समझ में आएगी। तो क्या है कि जब हम पूजा कर लेते हैं तो पूजा करने के बाद हमें शौच आदि के लिए कितनी देर बाद जाना चाहिए? बहुत से करते पूजा करते सीधा पहले टॉयलेट देखते किधर है, चलो भगो। वो नहीं, कम से कम 15 मिनट, हो सके तो आधा घंटा, जिससे कि हमारी पूजा में वो खाद का काम करे, पॉइजन का काम नहीं। तो इसलिए विशेष ध्यान करो। पूजा में बैठे तो पहले इन शौच आदि से निवृत्त होकर के बैठो, पूजा कर लो थोड़ी सी, चले जाओ, फिर अपना बैठ जाओ आराम से, आराम नाल पूजा करो, कोई छेती छेती नहीं करना, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ नियम हैं, बाकी तो फिर आपको बताएंगे धीरे धीरे। तो तुमने तुलसी के वृक्ष का सींचा उनको, इसी से तुम्हारे घर में कल्प वृक्ष है। अब आप इतने सालों से पूजा करते आए हो, तो आज सबसे पहले तो नेट पे कल्प वृक्ष ही देखना कैसा होता है, तो उसका आधा फल ठीक है, क्योंकि गूगल जो होता है ना, ये सबका बाप है, सबका गुरु है, इससे बड़ा गुरु नहीं है कोई। हाँ, इससे बड़ा कोई गुरु नहीं है। हाँ, तो फिर उसके बाद में आप उसको देखना, दर्शन करना, बस फिर आपका बीज और अंकुरित हो जाएगा। तो अब आप पूजा करेंगे तो घी हाथ में लगा हो तो हाथ से नहीं पोंछना और मुंह से नहीं पोंछना, पैरों से भी नहीं पोंछना, कपड़े से पोंछ लेना। कल आपने पोंछा था, कल आपने पोंछा था, आपने नहीं, पीछे जो है। हाँ, मैं आपकी कर रहा था ना, तो आपने यूँ करके बस जो रखी थी ना, फिर ऐसे कर लिया था। कर लेती हूँ। हाँ, कम नहीं, अब मैं नाम नहीं ले तो चलो बात आई गई तो उनकी नहीं आ गई, जब जवाब पे आ गई तो ऐसे कर लेती हूँ। वैसे नहीं करना चाहिए, और कोई करता है तो बता देना चाहिए। चीज की जानकारी ना हो तो बढ़िया। तो इसीलिए आज से परिक्रमा करनी शुरू कर लेना, ठीक है। और कार्तिक मास में आपने कष्ट सह करके स्नान किया, उसी से तो मेरी अर्धांगिनी बनी हो। क्योंकि सुबह सुबह जब नहाते तो बड़ी ठंड लगती है, ठंडा ठंडा पानी आता है, फिर वो गाना याद आता है, ठंडे ठंडे पानी से आता ही नहीं है पानी, नहाना चाहिए, तो टांकी से नहा कोई आए बताए गाना चाहिए। नहीं आता तो कोई बात नहीं है, वो भी कहते हैं, फिर उसमें वो भर देते पानी जो रात को रखते हैं ना टंकी में, फिर उससे नहाना पड़ता है तो वो ठंडा मिलता है। तो अब यहाँ पर कार्तिक मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। ये जो आप कार्तिक मास में व्रत को करते हैं, इसके समान कोई पूजा तक नहीं है। कल आपको 7वां अध्याय सुनाएंगे, बोलो कार्तिक महात्म की जय। अब कथा समाप्त होत है, विदा होते हनुमान, रामचंद्र सिया जानकी करो कल्याण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बाकी लाल की। अब आरती कर लीजिए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश
दुर्गा महारानी की जय। सब जो है ना उधर खड़े हो जाओ, उधर सारे वहाँ जल्दी खड़े हो जाओ। कम से कम आप आरती में सब आनी चाहिए। खाली इधर हो जाओ। हाथ मेरे डोल
ही खड़े रहिए, वहीं तक आपको वर्षा मिल जाएगी। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं विद्यावृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धो च सखा तमेव विद्या जन्मं तमेव सर्वं मम देव अपने करण की सब कामों को वीर असैसे सब करण की धन्य धन्य रघुवीर सियावर राम जय जय राम मेरे राम जय जय राम अकबे राम जय जय राम पति कल्याण जय जय राम। बोल वर्षा अमृत की, बोल वर्षा अमृत की, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौवत बंद हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम। 3 बार नीचे बैठो और ऐसे हर हर गंगे, गंगे का स्नान भी हो जाएगा। और साथ में जब कोई सजा देते हैं ना टीचर, नहीं टीचर जब सजा देते हैं कहते ना उठक बैठक लगाओ, हर हर गंगे, हर गंगे, हर गंगे, की जय। और सच्चा जोता वाली माता तेरी सवारी जय। पंडित महाराज की जय। अब जब करेंगे ना ना कर लो पूरे दिन में कभी भी कर लो, ये थोड़ी सुबह करो। हाँ ध्यान से नहीं सुना, दोबारा